जय हिंद बेटा। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। गोल क्या है मेरा आज का गोल? गोल है नाउन, और नाउन में हम क्या पढ़ाएंगे? सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, अभी गोल है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम नाउन हम पढ़ लिए हैं, कुछ चैप्टर्स नाउन का पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा पढ़े हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, 3 चीज पढ़ ली हैं, और चौथा चीज कंपाउंड नाउन, ये भी पढ़ लिए हैं। अब हम नाउन के ऊपर क्या बताएंगे कि सेंटेंस में नाउन का काम क्या होता है। ठीक है बेटा, एक होता है नाम और एक होता है काम। जैसे मैंने बोला राम इज गोइंग टू मार्केट। क्या बेटा मैंने बोला राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, एक्सरे करेंगे बेटा, आप सेंटेंस का एक्सरे करेंगे। वीडियो नंबर 20 याद रहेगा आपको, वीडियो नंबर 20 आपको याद रहना चाहिए। कैसे याद रहेगा मैं बताऊंगा। देखो, नाउन का राम आप जानते हैं किसी का नाम है तो नाउन हो गया। मार्केट आप जानते हैं कॉमन नाउन हो गया। लेकिन ये नाम है नाउन, इसका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यही गोल है मेरा आज का। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है, द क्वेश्चंस रेज दैट कि नाउन सेंटेंस में काम क्या करता है। ठीक है बेटा, तो 5 काम करता है। क्या काम करता है? 5 काम क्या करता है? 5 काम करता है। क्या करता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या बेटा? सब्जेक्ट बनने का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम करता है ऑब्जेक्ट बनने का। क्या करने का? ऑब्जेक्ट काम करना, ऑब्जेक्ट का काम करने का काम करता है। ठीक है, तीसरा क्या करता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। चौथा काम क्या करता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। क्या बेटा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, COMPLEMENT, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। और 5वां क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। क्या? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। कुछ टीचर्स आपको ये पढ़ा देंगे, ये भी पढ़ा देंगे, लेकिन इसको पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसको। लोग कहते हैं कि 10 वीडियो 15 वीडियो हो जाए नाउन का तब पढ़ाएंगे। मैं आपको इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज का मेरा गोल रहेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अभी बड़ा बड़ा नाम है बेटा इसका, ध्यान से सुनना। इसका अभी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आपको बड़े नाम से घबराना नहीं है, छोटे। जब किसी चीज को अगर आप आदमी नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, तो वो हार्ड लगता है। पहले चंद्रमा पे पहुंचना लोगों को मुश्किल लगता था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंच गए तो आसान लगने लगा। ठीक है, लगने लगा ना। वैसे ही है, ये बड़े नाम है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कुछ नहीं बताऊंगा, 2 मिनट के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही बताऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। देख बेटा, एक और चीज बताता हूं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट है ना बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी के बारे में बताना। कॉम्प्लीमेंट 2 तरह का होता है। एक कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, इसके बारे में क्या होता है? किसी के बारे में बताना। क्या होता है? किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में बताना। और अगर यही चीज हमने लिख दिया COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी की तारीफ करना। तो दोनों में अंतर है। ये CLE वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो अब हमारा सबसे मेन टॉपिक क्या रहेगा? सब्जेक्ट। ठीक है, नाउन जो होता है किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट होगा, ध्यान से सुनना, अगर
किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट होगा तो जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा। पूरे इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश के सेंटेंस में नाउन काम क्या करता है? सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। इसके अलावा वो और कोई काम नहीं करता है। ठीक है, जहां पे ये दिखा तुरंत कहना है कि नाउन, कुछ सोचना ही नहीं है, तुरंत बोलना है कि भैया ये नाउन है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं, बहुत बड़ी चीज, और एक एक चीज सिखा रहा हूं मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में। अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉइंट, है ना। चलो, इसको रब किया, इसको रब किया और क्या करें, सब्जेक्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, अगर मैं बोलूं, थोड़ा बहुत मैंने बताया था आपको किसमें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, लेकिन अब इसको और व्यापक रूप से थोड़ा एडवांस करके पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा एडवांस करके, थोड़ा नहीं पूरा एडवांस करके आज पढ़ाएंगे इसको खूब कायदे से। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैंने बोला आपसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो मैक्सिमम लोगों का, वीडियो में है तो आप नहीं बोल पाएंगे, मतलब मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन आप खुद से बोलिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपका आंसर, मैक्सिमम लोगों का आंसर होता है डूअर होता है। क्या होता है बेटा? डूअर होता है। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो कुछ और भी आप समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया हूं मैं। ठीक है, आज पूरा व्यापक रूप से आपको बताऊंगा, पूरी तरह से खोल के। अगर मैंने बोला कि सब्जेक्ट क्या होता है, अगर मैंने बोला सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि डूअर होता है। क्या बोलोगे आप? डूअर होता है। अगर वो नहीं बोलोगे तो बोलोगे मेन आइडिया होता है। जो मेन आइडिया होता है ना सर जी, वो आपका सब्जेक्ट होता है। और क्या आपका आंसर रहेगा? और आपका रहेगा कि सर वो सेंट्रल आइडिया होता है ना, जो मेन सेंटेंस का जो सेंट्रल आइडिया, जो सेंटेंस का सेंट्रल आइडिया होता है, वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो सेंट्रल आइडिया भी लिख दिया, सेंट्रल आइडिया भी लिख दिया। अब इसके अलावा भी अगर आपको ज्यादा दिमाग हो गया तो लोग ये बोलते हैं सर कि जो सेंटेंस में फोकस्ड आइडिया होता है ना, क्या बोलते हैं बेटा? फोकस्ड आइडिया होता है, जिसपे फोकस किया जाता है, वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारे सही हैं, ये सारे सही हैं, लेकिन किस मायने में? किस मायने में ये बताना चाहता हूं मैं। ये सारे सब्जेक्ट जो डूअर होते हैं ना बेटा, जो डूअर होता है वो सब चीजों में आ जाएगा सब्जेक्ट बनाने में। किसमें? एक्टिव वॉइस में। अब मैं आपको एक्टिव और पैसिव नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं आपको वॉइस पढ़ा रहा हूं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन आपको टच करूंगा मैं। ठीक है, इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कहोगे कि क्या चीज बता दिया सर ने। ठीक है, चलो देखो, जो चीज बोल रहा हूं ना बेटा, ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना। सिखाना मेरा काम है। आज सबकॉन्शियस माइंड में ये चैप्टर जाएगा ही जाएगा। वीडियो नंबर 20 मिरेकल होगा आपके लिए। ठीक है, मिरेकल होगा इंग्लिश को सीखने के लिए। देखो, अगर डूअर कहीं पे भी आपको नजर आया, वो एक्टिव वॉइस में रहेगा। एक्टिव वॉइस में अगर ये रहा तो सब्जेक्ट डूअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूअर हो जाएगा। देखो, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक्स अबाउट। क्या बोला मैंने? व्हाट वी टॉक्स अबाउट, जिसके बारे में बात किया जाए वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा जी? सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको डूअर को सिर्फ आपको सब्जेक्ट ज्ञात करना है, तो एक्टिव वॉइस में अगर डूअर रहेगा तो वो सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में, देखिए जैसे एक सेंटेंस में आपको सिखाता हूं, पैसिव वॉइस में, पहले ये चीज बता दूं आपको कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन सा होता है? सब्जेक्ट कौन सा होता है? रिसीवर होता है। क्या होता है बेटा जी? रिसीवर होता है। तो इफ एनीवन आस्क यू दैट सब्जेक्ट डूअर किस में होता है, इन विच वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है
और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है। इतना ज्ञात हो गया, इतना ज्ञात हो गया। अब आप कहोगे एक सेंटेंस में सिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैंने बोला पुरुषोत्तम सर टीचेस इंग्लिश, अगर क्या मैंने बोला सेंटेंस बेटा, पुरुषोत्तम सर PURUSHOTTAM, पुरुषोत्तम सर टीचेस इंग्लिश है ना, पुरुषोत्तम सर टीचेस इंग्लिश। ठीक है। अगर मैंने बोला कि कौन सा सेंटेंस है, तो आप बोलोगे एक्टिव वॉइस। कैसे? एक्टिव वॉइस। अभी सिखा रहा हूं बेटा, चिंता ना करना। ठीक है। अगर मैंने बोला कि पुरुषोत्तम सर टीचेस इंग्लिश, कौन सा वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम सर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, टीचर तो नहीं होगा, पुरुषोत्तम सर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, जो डूअर होगा। पुरुषोत्तम सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं भाई, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाने वाला कौन, पुरुषोत्तम सर। तो पुरुषोत्तम सर टीचर्स इंग्लिश, पुरुषोत्तम सर क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूअर हो गए। ये डूअर हो गए। एक्टिव वॉइस में डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। इतना ज्ञात हो गया आपको। ठीक है, इतना ज्ञात हो गया। अब देखो, ध्यान से सुनना। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा इंग्लिश, क्या लिखा बेटा, इंग्लिश इज टॉट बाय पुरुषोत्तम सर। क्या बोला बेटा, इंग्लिश इज टॉट बाय पुरुषोत्तम सर, बेटा यहां पे भी ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वॉइस है, तो आप कहोगे कि ये पैसिव वॉइस है। अभी चिंता ना करना कि एक्टिव कैसे हम पहचानेंगे, पैसिव कैसे पहचानेंगे, अभी तो बना रहा हूं ना, भूमिका इसकी बना रहा हूं, चिंता ना करो। आप तो जानते हो ना कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्रिएट करता हूं मैं, उसके बाद आपको बताता हूं, ताकि आपके अंदर, दिमाग नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में जाके चिपके। ठीक है, चलो देख बेटा, इंग्लिश इज टॉट बाय पुरुषोत्तम सर, ये पैसिव वॉइस में है। कैसे पैसिव वॉइस में है बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखो कि इंग्लिश इज टॉट बाय पुरुषोत्तम सर, इसमें डूअर कौन है बेटा, अरे भैया पुरुषोत्तम सर ही तो इंग्लिश को पढ़ाते हैं, तो डूअर कौन हो जाएगा इसमें, पुरुषोत्तम सर। पैसिव वॉइस में डूअर सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, रिसीवर। इंग्लिश को पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, पुरुषोत्तम सर के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, पुरुषोत्तम सर के द्वारा। तो जो पैसिव वॉइस में रिसीवर जो होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब नया क्वेश्चन आया आपके पास कि सर आपने तो पढ़ा दिया कि चलो भैया एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, रिसीवर होता है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव है कि पैसिव है? बिल्कुल आसान है, ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो अब इसको मिटाते हैं, फिर आपको सिखाते हैं क्या, एक्टिव और पैसिव को पहचानने का नियम। ठीक है, देख बेटा ये सारा चीज आसान है, ये बेसिक से बेसिक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर ये सीख लिया, अगर ये चीज मैंने आपके अंदर एंटर करवा दिया, दिमाग के अंदर आपका चला गया, तो समझो कि ग्रामर एकदम बहुत बढ़िया से आएगा अब आपको। ठीक है, चलो देखो ये भी मिटा देता हूं। सब्जेक्ट, ठीक, कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव में है, ये जानना जरूरी है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था ना बेटा, पुरुषोत्तम सर टीचेस इंग्लिश और पुरुषोत्तम सर टीचेस इंग्लिश इज टॉट बाय पुरुषोत्तम सर लिखा था ना। तो सबसे पहले आपको वर्ब को जानना जरूरी है। देख बेटा, टेंस, वॉइस, नरेशन, ठीक है, ये पूरी तरह से टिका हुआ है किस पे, वर्ब पे। किस पे, वर्ब पे। तो वर्ब सीखना जरूरी है। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव को जानने के लिए वर्ब को जानना जरूरी है।
ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, देखो वर्ब क्या होता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव को जानने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है, वर्ब। वर्ब क्या होता है ये भी थोड़ा बहुत सिखाया था, लेकिन आज फिर सिखा रहा हूं। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे या कार्य को रिप्रेजेंट करे, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे और जो कार्य को रिप्रेजेंट करे, वो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर उससे भी नहीं आया तो बोलोगे कि एक ऐसा वर्ड जिसके 5 फॉर्म होते हैं, देखो एक्शन से भी पहचान लोगे, कार्य से भी पहचान लोगे और उसका फॉर्म से भी पहचान लोगे। फॉर्म क्या होता है, अब पूछोगे ना, फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। सब लोग बताते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में लोग इसको 5 बना दिए हैं, 5 फॉर्म बना दिए हैं। तो 5 फॉर्म से हम भी सिखा देंगे आपको, ठीक है। जैसे मैंने बोला गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है बेटा। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है, समझ में आ रहा। गो मतलब जानना, स्विम मतलब तैरना, ठीक है, जो भी, रन का मतलब दौड़ना, ये सारा एक्शन वर्ड है बेटा, और जो एक्शन वर्ड होगा वो वर्ब होगा। इतना क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया। वर्ब का डेफिनेशन, जो शब्द, जो वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, वो वर्ब कहलाता है। वर्ब अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक ऐसा वर्ड जिसके 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। टीच, देखो मान लो टीच, टॉट, टीचिंग, टीचेस, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो इसको 5 फॉर्म जिसके रहेंगे वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब अगला एक्शन, ठीक है, अब अगला कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। वर्ब को थोड़ा नहीं ज्यादा जानना जरूरी है। ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है ये। इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है क्या, वर्ब, ठीक है। देख बेटा, वर्ब को नोटबुक में अच्छे से बना के लिखिएगा, ठीक है। मैंने बोला था ना, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन, दोनों को बना के कॉम्बिनेशन बना के लिखना है, ठीक है। चलो, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। देख बेटा, वर्ब को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट और ये सेकंड। ये चार्ट जरूर बना लेना बेटा, ये चार्ट जरूर बना लेना। वर्ब को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब। क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, एक हाई फाई नाम बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, पहला कैटेगरी। और दूसरा कैटेगरी क्या होता है, मेन वर्ब। क्या होता है बेटा, मेन वर्ब। बेटा बोर नहीं होना, अभी भूमिका बना के आपको एक दूसरे से लिंक करके पढ़ा रहा हूं। देखो, वॉइस पढ़ाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिंक अगर मैंने कर दिया ना, उस कनेक्शन से अगर पढ़ा दिया तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर, पूरी लाइफ तुम गुजार दोगे तो भी तुम भूल के भी भूलना नहीं चाहोगे, उसको भूलोगे ही नहीं भाई। ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। बस सुनते रहो, जो भी 1 घंटा सवा घंटा की वीडियो रहेगी इसको सुनना, देखना, ठीक है, क्लियर होगा। वर्ब को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, और मेन वर्ब, ठीक है, दूसरा पार्ट मेन वर्ब। अब क्या हुआ
कि हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझ रहे हो बेटा, सहायक क्रिया, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब का हो और चाहे हेल्पिंग वर्ब का हो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी दो भागों में बटा है, कौन कौन सा, एक होता है प्राइमरी और एक होता है मोडाल्स। क्या होता है बेटा, पहला क्या होता है प्राइमरी, प्राइमरी इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, पहला और ये दूसरा, पहला प्राइमरी और दूसरा मॉडल्स, या मोडाल बोलो या मॉडल बोलो, दोनों लोग बोल देते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो बोलो, या मोडाल बोलो या मॉडल बोलो, मॉडल वर्ब, ठीक है, ये प्राइमरी वर्ब और ये मॉडल वर्ब, ठीक है, प्राइमरी वर्ब और ये मॉडल वर्ब। समझ में आ गया। अब इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, प्राइमरी वर्ब और मोडाल वर्ब, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं कि मेन वर्ब भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, ये भी दो भागों में बांटा गया है। कौन सा, अभी ये नहीं पढ़ेंगे, अभी इधर पढ़ने जाएंगे, ठीक है, चिंता ना करना। अभी मैं आपको भूमिका थोड़ा बना दे रहा हूँ वर्ब के बारे में, ताकि थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज हो जाए। मेन वर्ब दो तरह से काम करता है, मतलब दो भागों में बांटा गया है, एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है इनफाइनाइट वर्ब। क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट वर्ब। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, वर्ब का चैप्टर जब शुरू करूंगा तो एक एक चीज वर्ब के बारे में बताऊंगा। अभी जहां से मुझे जो काम है वो पढ़ा के आपको लेना शुरू कर रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ाऊं मैं, ठीक है, कैसे आपको उस कॉन्सेप्ट के आपके दिमाग में डालूं। और वो भी दिमाग नहीं, दिमाग का भी एक अलग पार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड, उसमें जाना है, मुझे लेके जाना है, ठीक है। चलो, मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब भागों में बांटा गया है, एक इनफाइनाइट वर्ब में भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब इसके आगे भी कुछ और बता दूंगा, चिंता न करना, ठीक है। अब मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब में बांटा गया है और इनफाइनाइट वर्ब में बांटा गया है। फाइनाइट वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है, कौन सा, ट्रांसिटिव वर्ब, क्या बोलता, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, इनट्रांसिटिव वर्ब। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि ध्यान से सुन लो। इनफाइनाइट वर्ब किस भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। इनफाइनाइट वर्ब तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, इनफाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, अरे यार, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, इन्फिनेटिव, किसमें, इन्फिनेटिव और जिरंट, जिरंट का नाम सुना होगा ना बेटा, जिरंट और पार्टिसिपल, क्या, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। फिर इसके अंदर घुसेंगे तो पार्टिसिपल तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। ये वाला अभी छोड़ देना है, अभी मैं इधर लेके आपको चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं, इधर लेके चल रहा हूं, इधर में भी छोटा सा पार्ट लेके चलूंगा, ठीक है। वर्ब को दो भागों में जब बांटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी आता है और मोडाल्स आता है, ठीक है, या मॉडल आता है, ठीक है। अब ये प्राइमरी वर्ब में बेटा तीन चीजें आपको आती है, कौन कौन सा, एक बी का फॉर्म, क्या होता है बेटा, बी का फॉर्म। आपके लिए नया होगा मुझे पता है, लेकिन सीखना जरूरी है, ठीक है, नई चीज सिखा रहा हूं, सीख लो। बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म और डू का फॉर्म। हम आपको बी का फॉर्म पे फोकस करा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बी का फॉर्म, ठीक है। बी का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बी का फॉर्म तीन फॉर्म होगा, कौन कौन सा, पांच फॉर्म लिखवा सकते हैं, लेकिन अभी हम तीन फॉर्म पे आपका काम करवाएंगे, किस, ठीक है। बी का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, इज एम आर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वॉज वर, दूसरा क्या होता है, वॉज वर, और तीसरा क्या होता है, बीन, ठीक है, बीन और बीइंग, बीन और बीइंग, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, बी का फॉर्म
इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग। ठीक है। और प्राइमरी वर्ब में एक और क्या होता है, हैव का फॉर्म। क्या होता है बेटा, हैव का फॉर्म। यहां पे लिख दे रहा है हैव का फॉर्म। ये अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी इस पे हमको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है आपको। ठीक है, बी के फॉर्म पे बता दे रहा हूं। हैव का फॉर्म कितने फॉर्म, 3 फॉर्म। हैज, हैव क्या होता है, हैव का फॉर्म। हैव, हैड, हैड, हैव, हैड, हैड, हैज, हैव, हैड, हैड। ठीक है, समझ में आ गया। अब डू का फॉर्म, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन। प्राइमरी में ये सारी चीजें आती हैं। मॉडल्स में, मॉडल्स भी क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब को आप छोड़ ही दो, वर्ब को 2 पार्टों में बांटा, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इसको भी बोलते हैं। प्राइमरी में बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म और डू का फॉर्म, डू का फॉर्म। ठीक है, ये वाला चीज मैं आपको बता के आगे कैरी करूंगा। और मॉडल्स कितने होते हैं, मॉडल्स होते हैं 13। अगर कोई आपसे पूछे कि मॉडल्स कितने होते हैं तो 13। कौन कौन सा, कैन, कुड, क्या होता है बेटा, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड। ठीक है, शैल, शुड और क्या, आउट टू, आउट टू, नीड। ठीक है, क्या हो गया, आउट टू, नीड, यूज टू, यूज टू, डेयर। ठीक है, डेयर और क्या, मस्ट, MUST, मस्ट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। मॉडल्स 13 होते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी क्या होते हैं, बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म और डू का फॉर्म। हम बी के फॉर्म पे काम शुरू करेंगे। ठीक है, बी के फॉर्म पे काम शुरू करेंगे। चलो, इतना क्लियर हो गया। वर्ब 2 पार्टों में बांटा गया, किसमें, हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और दूसरा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी में कौन कौन सा, बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म, डू का फॉर्म। बी का फॉर्म कौन कौन सा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन कौन सा, इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वाज, वर, थर्ड फॉर्म, बीन, बीइंग। ठीक है, हैव का, हैव, हैड, हैड। ठीक है, डू का, डू, डिड, डन। ठीक है, ये बाद में सब, जब वर्ब को चैप्टर पूरा बढ़िया से पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो वर्ब को बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसको भी तुम थोड़ा बहुत जान लेना, रख लेना लिख के, और थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना। मेन वर्ब 2 तरह का होता है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, क्लियर। चलो, अब इस पे फोकस करके आपको कुछ चीजें मैं बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो शुरू करते हैं, है ना बेटा, शुरू करते हैं। बोर नहीं होना, बोर नहीं होना। ठीक है, बोर नहीं होना, क्योंकि सिखाना चाहता हूं बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज। अब जब सीख लोगे ना, तब तुम कहोगे कि हाँ यार क्या सिखाया सर ने। ठीक है, देख ले बेटा, अगर बी का फॉर्म, बी का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर। और दूसरा क्या है, वॉज, वर। क्या है बेटा, वॉज और वर। और तीसरा फॉर्म क्या है, बीन, बीइंग, बीन, बीइंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैंने, शुरुआत यहां से होती है। ठीक है, आप ये जान गए कि ये क्या चीज है, बी का फॉर्म। क्या है, बी का फॉर्म, बी का फॉर्म। और बी का फॉर्म क्या है, वर्ब का, वर्ब का
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, बताया था ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं प्राइमरी वर्ब है, ठीक है। और एक क्या होता है, मोडाल्स होता है, बताया हूं। तो बी का फॉर्म इज एम आर, वॉज वेयर, बीन बीइंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बीइंग को छोड़ दो, ठीक हो, बीइंग को छोड़ दो, स्पेशल है ये, इसको छोड़ दो, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इज एम आर, वॉज वेयर, बीन बीइंग, ठीक है। अगर इस पे मैं सेंटेंस आपको बनाने के लिए बोलूं तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, बनाइए इसको, बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे, देखिए आप क्या बनाएंगे, सुनील इज वॉकिंग इन BSNL, क्या बताएंगे, इसके ऊपर आपने एक क्या लिखा, सेंटेंस लिखा, सुनील, ठीक है, सुनील इज वॉकिंग, सुनील इज वॉकिंग इन BSNL, BSNL कंपनी का नाम है ना, टेलीफोन, क्या, ठीक है। ये सुनील हमारे दोस्त हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है हमारे ये। चलो देखो, जही साहब हैं हमारे, ठीक है, BSNL में जही साहब हैं, तो उनके ऊपर एक सेंटेंस बनाया मैंने, सुनील इज वॉकिंग इन BSNL। इसमें इज आ गया बेटा, इसमें क्या हो गया, इज आ गया, और वर्ब क्या है, वर्किंग, क्या है बेटा, वर्किंग। देखो, सुनील इज वॉकिंग इन BSNL, सुनील इज वर्किंग इन BSNL, ये इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्या हो गया बेटा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, अभी बताया हूं ना, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। और वर्किंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। दोनों मिला के क्या हो गया, वर्ब हो गया, दोनों मिला के वर्ब हो गया, ठीक है, दोनों मिला के वर्ब हो गया। अब इस सेंटेंस को कैसे पहचाने कि ये एक्टिव में है कि तो पैसिव में है, ठीक है, क्या है, एक्टिव में है कि पैसिव में है। देखो ध्यान से सुनो, अगर इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग, बीइंग तो ING ही है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बी, एक बी भी होता है ना, बी फर्स्ट फॉर्म, बी का फॉर्म बी में ही हो जाएगा, बी बेस फॉर्म है, ठीक है। इज, एम, आर, बी, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग, कभी भी सेंटेंस इस पे बनाओगे ना बेटा, तो उसमें ING आपको लगाना पड़ेगा, चाहे इज लगा लीजिए, चाहे एम लगा लीजिए, चाहे आर लगा लीजिए, चाहे बी लगा लीजिए, चाहे वॉज लगा लीजिए, चाहे वर लगा लीजिए, चाहे बीन लगा लीजिए, चाहे बीइंग लगा लीजिए। कभी भी इस वर्ब को, बी का फॉर्म को लेके, सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं है, फॉर्मूला है, बी का फॉर्म प्लस, ध्यान से सुनना, बी का फॉर्म प्लस वर्ब विथ ING, मेन वर्ब विथ ING, वर्ब विथ ING का मतलब बेटा वर्ब का चौथा फॉर्म V4, ठीक है, सिखा चुका हूं मैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, V4, ठीक है। बी का फॉर्म प्लस वर्ब विथ ING किसी भी सेंटेंस में ये रहा तो ये सेंटेंस किस में हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में। बहुत बड़ा चीज बता रहा हूं, अगर इज से कोई भी सेंटेंस हम बताओ, राम इज गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, सब में आपको वर्ब विथ ING जोड़ना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात। इज, एम, आर किस में यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस ही तो है, कॉन्टिन्यूअस का वर्ब ही तो है। वॉज, वाह किसमें, अरे भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वर्ब विथ ING। बीन, बीइंग किसमें, बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये
कि अगर ये बी का फॉर्म और वर्ब विथ आईएनजी रहेगा तो एक्टिव वॉइस ये हो जाएगा। तो जब ये एक्टिव वॉइस में है, देख लो, इज हो गया, बी का फॉर्म इज हो गया और ये वर्किंग वर्ब विथ आईएनजी हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा बेटा जी, एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में। तो जब एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस रहता है तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आप ही तो बोल रहे थे कि डूअर होता है सर, तो डूअर कौन है, हु इज वर्किंग इन बीएसएनएल, बीएसएनएल में काम कौन कर रहा है भैया, सुनील जी काम कर रहे हैं, जो हमारे मित्र हैं। सुनील जी बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, तो सुनील जी क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। और जब ये सब्जेक्ट हो गए, जब ये सब्जेक्ट हो गए तो ये नाउन हो गए। अगर किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा। नाउन की औकात है सिर्फ सब्जेक्ट बनने की, जो मैं सिखा दिया आपको, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस का दिखाता हूं, पहले एक एक का आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। सुनील इज वर्किंग इन बीएसएनएल के ऊपर आपने इज का आपने सीख लिया, क्या, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। ये चैप्टर मैं थोड़ा टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर लेके थोड़ा मैं टाइम लेके पढ़ा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है ये इसका, ठीक है। देखो अब एम के ऊपर मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्या बोला मैंने बेटा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्या बोलता है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई क्या है बेटा, प्रोनाउन, जो नाउन काम करता है वही प्रोनाउन काम करता है। ये सारा चीज वो भी प्रोनाउन ही काम करेगा, नाउन के जगह पे प्रोनाउन, ठीक है। जो नाउन काम करता है वही प्रोनाउन काम करता है, ये ध्यान रखना। तो आई क्या हुआ, क्योंकि एम है ना, एम आई के साथ ही लगता है, ठीक है, एम आई के साथ लगता है, नाउन के साथ तो लगेगा नहीं। तो आई के ऊपर एक सेंटेंस बनाया, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वॉइस है, सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। किसी भी सेंटेंस को एक्सरे करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है बेटा, एम टीचिंग। अब आप जान गए हो कि सर ने पढ़ा दिया है वर्ब दो पार्ट में बताया है, एक ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो ये क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचाने, क्योंकि ये किसकी हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब सहायता करने वाला वर्ब किसकी सहायता कर रहा है भैया, टीचिंग की सहायता कर रहा है, एम, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब एम और टीचिंग मेन वर्ब, क्या हो गया, मेन वर्ब, दोनों मिला के वर्ब हो गया। अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि जब बी का फॉर्म एम और वर्ब विथ आईएनजी रहेगा वर्ब का, तो दोनों मिला के अगर कोई भी सेंटेंस बनता है, किसी भी सेंटेंस में बी का फॉर्म और वर्ब विथ आईएनजी देख लिया तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में। क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में। और जब एक्टिव वॉइस में हो रहेगा कोई सेंटेंस तो उसका सब्जेक्ट डूअर हो जाता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, कौन टीचिंग करा रहा है भाई, अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, एक तोड़ के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, एम के ऊपर हो गया, अब किसके ऊपर, आर के ऊपर। किसके ऊपर बेटा जी, आर के ऊपर मैं आप सेंटेंस बना के फिर सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो, आर के ऊपर, आर क्या है, मैंने बोला सुजीत एंड सुनील, सुजीत एंड सुनील आर गोइंग टू बलिया, आर
गोइंग टू बलिया। ठीक है, बलिया एक जगह के नाम है बेटा। ठीक है, जगह मतलब डिस्ट्रिक्ट है भाई। ठीक है, पूर्वोत्तर। ठीक है, यूपी का सबसे पूर्वोत्तर जिला ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलो वहां का मैं रहने वाला हूं। ठीक है, चलो देखो, ये है सुजीत और ये है सुनील। ये है सुजीत, ये भी हमारे मित्र और ये भी मित्र। अभी बताया था ना कि सुनील जी एक इंजीनियर साहब हैं और एक मास्टर साहब हैं। ठीक है, मास्टर साहब भी हमारे दोस्त हैं। ठीक है, सुजीत एंड सुनील। ठीक है, ये दोनों लोग, सुजीत और सुनील मास्टर साहब, दोनों लोग कहां जा रहे हैं? बलिया जा रहे हैं। बलिया जा रहे हैं। तो अभी सेंटेंस आया। अब सबसे पहले हमको क्या देखना है? देखना क्या है बेटा? वर्ब। सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब। आपने देखा आर गोइंग। आर गोइंग, आर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या? बी का फर्स्ट फॉर्म है सर, आर। ठीक है, आर हो गया। गोइंग क्या हो गया? मेन वर्ब। मेन वर्ब, दोनों मिला के वर्ब, दोनों मिला के वर्ब। अब हमने देखा, फिर फॉर्मूला वो सेट किया कि सर बी का फॉर्म प्लस वर्ब विथ आईएनजी किसी भी सेंटेंस में रहा तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। किसमें? एक्टिव वॉइस में। और जब एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट कौन रहेगा? सुजीत एंड सुनील। कैसे? कौन बलिया जा रहा है? तो सुजीत भैया जा रहे हैं और सुनील मास्टर साहब जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर, एकदम एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, चाहे कितना भी लेट हो जाए, मैराथन क्लास हो जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीख के जाना है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल, ऑब्जेक्ट, डरना नहीं है। देखो कितना सिंपल है बेटा। बी का फॉर्म, सीधी सी तो बात है, बी का फॉर्म प्लस वर्ब विथ आईएनजी रहेगा किसी भी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर होगा और वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? एक्टिव वॉइस में। फिर से कुछ और बताते हैं, वॉज और वेयर के ऊपर बता देते हैं। ठीक है, देखो वॉज और वर के ऊपर आपको मेरा काम है सिखाना, एग्जाम्पल दे दे के आपको सिखाऊंगा, चिंता नहीं करना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलो चौथा सेंटेंस, संजय वॉज स्टडिंग। चौथा सेंटेंस है संजय वॉज स्टडिंग STUDING। ठीक है, स्टडिंग। ठीक है, कहां पे, कहां पढ़ रहे थे? इन महात्मा क्या? गांधी विद्यापीठ। गांधी विद्यापीठ। ठीक है, संजय भी हमारे बेस्ट फ्रेंड, संजय जी भी हमारे बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? वॉज स्टडिंग, ये पढ़ रहे थे कहां पे? इन महात्मा गांधी विद्यापीठ। ये स्कूल का नाम है। क्या है? महात्मा गांधी विद्यापीठ। ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस में देखे, क्या देखे? वर्ब। वर्ब क्या है? वॉज स्टडिंग। वॉज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गया या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया? क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और स्टडिंग क्या हो गया? स्टडिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। क्या हो गया? मेन वर्ब। पढ़ रहे थे। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो गया। वर्ब हो गया। तो आप फॉर्मूला जान गए हैं कि जब बी का फॉर्म प्लस वर्ब विथ आईएनजी रहेगा तो वो सेंटेंस किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस में। किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस में। और जब एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा?
डूअर हो गया। तो संजय जी क्या हो गए? संजय जी क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। तो सब्जेक्ट पर पहचान लिया आपने। मैंने बताया था ना कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है। और जब सब्जेक्ट बन गया, संजय जी अगर सब्जेक्ट बन गए तो वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, क्योंकि नाउन की ही औकात है सब्जेक्ट बनने की, और किसी के बस की बात नहीं है सब्जेक्ट बनने की, नाउन का। ठीक है, और सारा चीज और एडवांस बताएंगे तो बताएंगे कि और भी सारी चीज सब्जेक्ट बनता है, लेकिन अभी के लिए अब इतना ही जानिए। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, चिंता नहीं करना। देखो धीरे 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 ये ग्रैंड है बेटा, ग्रैंड अभी और आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। ये तीनों चीज सिखा के ही यहां से जाऊंगा, चाहे रात के 4 बज जाए, लेकिन सिखाना है मुझे। ठीक है, चलो वर्क के ऊपर अब देख लिया, वर्क के ऊपर है ना, एक एक चीज आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना है, एग्जाम्पल दे देके। ठीक है, देख बेटा 5वां सेंटेंस वर्क के ऊपर है ना, संजय एंड गुल्लर जी, संजय एंड गुल्लर जी लगा देते हैं इनके ऊपर। ठीक है, संजय जी, संजय एंड गुल्लर जी क्या? वेर इंजॉइंग, वेर नहीं, वो enjoying in their nephew's marriage, in their nephew, nephew, nephews। देखो एपोस्ट्रोफी है बेटा, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर में, नाउन के ही चैप्टर में बाद में बताऊंगा। ठीक है, चिंता नहीं करना। इन देयर नेफ्यूज क्या? मैरिज, MARRIAGE। इतना बड़ा सेंटेंस हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या? बड़ा सेंटेंस देख के घबराना नहीं है। क्या देखा? देखो इसका मतलब हुआ कि संजय ये भी हमारे एक मित्र हैं और गुल्लर जी ये भी हमारे मित्र हैं। ठीक है, बीच बीच में नाराज हो जाते हैं, लेकिन दोस्ती बहुत भयंकर है। ठीक है, चलो संजय एंड गुल्लर जी, संजय जी और गुल्लर जी वेर इंजॉइंग, इंजॉय कर रहे थे कहां पे? इन देयर नेफ्यूज मैरिज, उनके अपने भतीजे की शादी में इंजॉय कर रहे थे। संजय भैया डांस कर रहे थे, गुल्लर भैया भी डांस कर रहे थे। ठीक है, आया था वीडियो मेरे पास, देखा था फेसबुक पे। ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये सेंटेंस बना दिया मैंने। संजय जी एंड गुल्लर जी वर इंजॉइंग इन देयर नेफ्यूज मैरिज, संजय जी और गुल्लर जी इंजॉय कर रहे थे नेफ्यू के मैरिज में, अपने नेफ्यू के मैरिज में। ठीक है, अब सेंटेंस का पोस्टमार्टम करें। ठीक है, एक्सरे करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखा हमने, क्या देखा? वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब और इंजॉइंग। अरे बी का फॉर्म वर्ब, तो वर्ब क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इंजॉइंग क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्या हो जाएगा बेटा? मेन वर्ब, मतलब V4। और दोनों मिला के क्या हो गया? दोनों मिला के क्या हो गया? दोनों मिला के क्या हो गया? वर्ब। और जब हमने जान लिया कि बी का फॉर्म प्लस V4 इजकल टू क्या? एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। और जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो सब्जेक्ट कौन? डूअर। डूअर कौन? कौन एंजॉय कर रहा था भैया नेफ्यू के मैरिज में, अपने भतीजे जी की शादी में? कौन एंजॉय कर रहा था? संजय भैया और गुल्लर जी। तो ये संजय जी एंड गुल्लर जी क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। पहचान लिया? चलो अब बीन के ऊपर सेंटेंस आपको सिखा देते हैं। एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो बेटा बीन। बीन के ऊपर मैंने लिखा छठा सेंटेंस है ना, 6 वाला। अनिल हैज, है ना, अनिल हैज बीन गोइंग टू
गोइंग टू लॉर्ड हनुमान क्या, लॉर्ड हनुमान टेम्पल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, देखना, ध्यान से देखना बेटा। देखो, अनिल हैज बीन गोइंग टू लॉर्ड हनुमान टेम्पल। अनिल जी कहां गए? लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान के मंदिर में 2 घंटे से कहां गए, जा रहे थे, 2 घंटे से जा रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा? अब क्या हुआ इसमें, ये अनिल जी हमारे बेस्ट फ्रेंड, ये भी हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड खूब हैं हमारे, बढ़िया बढ़िया, जो हमारे बारे में ही सोचते हैं, दिल से चाहते हैं। ठीक है, बहुत दिल से चाहते हैं अनिल भाई। ठीक है, चलो, अनिल जी हैज बीन गोइंग टू लॉर्ड हनुमान टेम्पल फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले क्या देखा बेटा? सबसे पहले क्या देखा? वर्ब। पोस्टमार्टम करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्ब। तो ये बीन है, हैज है और गोइंग है। ठीक है, ये बीन क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या हो गया? हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब। और गोइंग क्या हो गया? मेन वर्ब। और ये तीनों मिला के क्या हो गया? वर्ब। जब आप जान गए कि बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी है, तो ये सेंटेंस किसमें है? किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। और अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट कौन हो गया? कौन? लॉर्ड हनुमान टेम्पल में 2 घंटे से, भैया अनिल जी। तो अनिल जी क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। अगर ये सब्जेक्ट हो गए तो कौन सब्जेक्ट बनने का काम करता है? नाउन। तो अनिल जी नाउन हो गए। समझ में आ गया? चल, अब एक और सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, खूब अच्छे से आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया सेंटेंस ये भी है। ठीक है, चलो, क्या है? रामचरण एंड जूनियर एनटीआर। रामचरण एंड जूनियर एनटीआर। रामचरण एंड जूनियर एनटीआर will be performing in Oscar क्या? ऑस्कर अवार्ड आता है ना बेटा? इन ऑस्कर अवार्ड ऑन द कौन सा? ऑन द सॉन्ग नाटू 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 नाटू। ये तो आपने जाना होगा ना। ऑस्कर अवार्ड में देखो, रामचरण एक हीरो का नाम है और जूनियर भी एक हीरो जी का नाम है ना, एक्टर का नाम है, हीरो का नहीं, एक्टर। रामचरण एंड जूनियर एनटीआर, रामचरण और जूनियर एनटीआर विल बी परफॉर्मिंग, ये परफॉर्मिंग कर रहे हैं कहां पे? ऑस्कर अवार्ड में, ऑन द सॉन्ग नाटू नाटू। कौन से सॉन्ग पे? नाटू नाटू पे। इतना बड़ा सेंटेंस देख लिया ना बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर भी घबराना नहीं है। कैसे नहीं घबराओगे? देखो, सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपको क्या करना है? वर्ब देखना है। वर्ब क्या है? विल बी परफॉर्मिंग। विल बी परफॉर्मिंग। तो विल बी क्या? विल बी हेल्पिंग वर्ब, बी हेल्पिंग वर्ब और परफॉर्मिंग मेन वर्ब। क्या हो गया? मेन वर्ब। सब मिला के क्या हो गया? विल बी परफॉर्मिंग वर्ब। और ये जब बी की फॉर्म, मतलब खुद बी है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब विथ आईएनजी आ गया, तो आप समझ गए कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है।
और जब एक्टिव वॉइस में आपने जान लिया तो इसमें सब्जेक्ट कौन जो होगा, रामचरण एंड जूनियर एनटीआर। क्लियर? ये रहा आपका एक्टिव वॉइस पहचानने का नियम। ठीक है, अब पैसिव जानेंगे। ठीक है, चलो वो भी देखते हैं पैसिव आप कैसे जानेंगे। ठीक है बेटा, कोई मुझे लग रहा है ना कि अब कोई आपको डाउट नहीं होगा। आपको सिर्फ ये चीज जानना है कि सर बी का फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन, बिंग अगर रहेगा और वर्ब विथ आईएनजी रहेगा तो हम इस सेंटेंस को जान जाएंगे कि ये एक्टिव वॉइस में है। और जब ये एक्टिव वॉइस में रहेगा तो सब्जेक्ट डूअर होगा। ठीक, बस इतना ही तो सिखाना था। अब रहा पैसिव वॉइस का। अब किस में रहा, पैसिव वॉइस। चलो सीखते हैं ध्यान से सुनना। इज, एम, आर, बी, वॉज, वेयर, बीन। अगर बी का फॉर्म देखो, बी का फॉर्म प्लस क्या, बी का फॉर्म प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में बी का फॉर्म प्लस V3 रहेगा तो वो सेंटेंस पैसिव में होगा। किस में हो जाएगा बेटा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। किस में सेंटेंस में हो जाएगा, पैसिव में। किस में, पैसिव में। देखो बी का फॉर्म प्लस V3 रहेगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव में हो जाएगा। ठीक है, अगर बी का फॉर्म V4 रहेगा तो एक्टिव में, अगर बी का फॉर्म V3 में रहेगा तो पैसिव वॉइस में। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे एक सेंटेंस आपको सिखाते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस सिखाते हैं। ठीक है, मैंने लिखा कि अ मैंगो इज इटेन बाई राम। क्या लिखा बेटा मैंने, अ मैंगो इज इटेन बाई राम। सेम वही चीज है, समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखो कोशिश का आपको डेफिनेट समझ में आएगा। देखो बेटा, जैसे ही सेंटेंस आया सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है बेटा, इज। और क्या वर्ब है, इटेन। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और इटेन क्या हो गया, मेन वर्ब। कौन सा फॉर्म है, आईएनजी लगा है, नहीं, इटेन। ईट, एट, इटेन, इटिंग, इट्स। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, एट, इटेन। तो बी का फॉर्म इज हो गया और दोनों मिला के वर्ब हो गया। इज हो गया, इज क्या हो गया, बी का फॉर्म देखो इज, और इटन क्या हो गया, V3। तो क्या बोला मैंने, सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। और जब पैसिव वॉइस रहेगा कोई सेंटेंस तो उसका सब्जेक्ट कौन होगा, रिसीवर होगा। रिसीवर कौन है, मैंगो है, तो मैंगो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जब ये मैंगो सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नाउन। भाई ये नाम इसका मैंगो है और मैंगो का नाम है नाउन, और ये काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। समझ में आ रहा है? इंग्लिश इज टॉट बाय पुरुषोत्तम सर। इंग्लिश क्या हो जाएगा, अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, बी का फॉर्म है इज,
और इटेन जो होगा V3 हो गया तो पैसिव वॉइस हो गया, और जब पैसिव वॉइस में हो जाएगा तो रिसीवर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैंगो, काम तो खाने का कौन कर रहा है? राम, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, राम नहीं होगा यहां पे। क्लियर? एक और सेंटेंस दिखा देते हैं, देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, है ना। चलो, आई एम अवॉर्डेड बाय माई प्रिंसिपल। मैंने लिखा आई एम अवॉर्डेड बाय माई प्रिंसिपल, या आई एम अवॉर्डेड बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिख दो भैया, प्रिंसिपल, ठीक है। क्या हुआ? आई एम अवॉर्डेड बाय प्रिंसिपल, ठीक। PRINCIPAL होगा ना बेटा, PL, प्रिंसिपल। क्या देखा? एक्सरे करना है। कैसे देखा? सबसे पहले देखा वर्ब। वर्ब क्या है? एम अवॉर्डेड। एम क्या? बी का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो बी का फॉर्म हो गया, और अवॉर्डेड क्या हो गया? V3। अवॉर्ड, अवॉर्डेड, अवॉर्डेड, ठीक है। अवॉर्डेड क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। और जब V3 हो जाएगा, B का फॉर्म प्लस V3 हो जाएगा, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कौन सा वॉइस हो जाएगा? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर। अगर रिसीवर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर ये सब्जेक्ट है आई, तो आई क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? नाउन। लेकिन एम के साथ आई लगता है, जो नाउन काम करता है वो प्रोनाउन काम करता है, तो नाउन की जगह पे प्रोनाउन लिख देना बेटा, प्रोनाउन, ठीक। क्लियर? एम के ऊपर भी डाल दिया। और बता देता हूं, और एक दो और सेंटेंस बता देता हूं, चिंता नहीं करना, ठीक है। चिंता नहीं करना, नजदीक पहुंच गए हैं हम लोग, ठीक है। देखो, मैंने बोला अ लेटर वॉज गिवन बाई राम। अ लेटर वॉज गिवन बाई राम, गिवन बाय राम, ठीक है बेटा। अ लेटर वॉज गिवन बाई राम। जैसे ही सेंटेंस देखा, सबसे पहले क्या करना है? वर्ब देखना है। वॉज और गिवन, बी का फॉर्म, सेकंड फॉर्म वॉज, और गिवन V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों मिला के क्या हो जाता है? बी का फॉर्म, नहीं, बी का फॉर्म और V3 क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो जाता है? रिसीवर। रिसीवर क्या है? अ लेटर। अ लेटर क्या हो गया? रिसीवर है, तो रिसीवर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन है, लेटर कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है? 2 मिनट के अंदर आपने पहचान लिया ये सारी चीजें, ठीक है। और सेंटेंस दिखा दूं? चलो और दिखा देता हूं, और सेंटेंस आपको दिखा देता हूं, ठीक है। वर्क हैड बीन डन बाय द गर्ल्स। वर्क हैड बीन डन बाय गर्ल्स। इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं बेटा, है ना। बोला मैंने वर्क हैड बीन डन बाय गर्ल्स। फिर क्या देखा? एक्सरे। एक्सरे क्या किया? हैड बीन डन।
बीन देखा, हैड भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बीन भी तो बी का फॉर्म है, बीन। तो ये क्या हो गया, बी का फॉर्म। और डन V3, डन, डू डिड डन, डू डिड डन, तो डन क्या हो जाएगा, V3। जब ये मैंने देख लिया तो क्या बोला कि भैया ये पैसिव वॉइस में है सर, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है, रिसीवर। तो रिसीवर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और अगर ये सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वर्क नाउन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर? और कुछ? चलो देख बेटा, अब इतना क्लियर हो गया। अब और चीज आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, सब्जेक्ट आपने पहचान लिया कि एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, इतना सारा क्लियर हो गया। अब देखो, एक और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि चाहे वो एक्टिव रहे और चाहे वो पैसिव रहे। देखो दिखा रहा हूं, पुरुषोत्तम सर, पुरुषोत्तम सर टीचेस इंग्लिश। क्या है बेटा, टीचेस इंग्लिश। ठीक है, या पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश, इज, रुकिए एक मिनट, अगर मैंने सेंटेंस दिया पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश, और इसी सेंटेंस को लिखा इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय पुरुषोत्तम सर। ठीक है, देख बेटा ध्यान से देखना, इज आ गया, इज टीचिंग वर्ब विथ आईएनजी, तो ये एक्टिव वॉइस। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय पुरुषोत्तम सर, क्या हो गया, टॉट V3, और बीइंग आ गया, चाहे इज आ गया, क्या हो गया, क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ये V3 हो गया ना बेटा। अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से भी आपको दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए जब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बताऊंगा ना बेटा, तो वहां पे वो काम करेगा। इसलिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिखाना जरूरी था। अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये नहीं बताया, मैंने ये बताया है कि सेंटेंस में आप जान जाओगे कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। अभी पहचानना बता रहा है बेटा, अभी मैंने पहचान बताया है कि कैसे इंग्लिश सेंटेंस में पहचानोगे। अभी ये नहीं बताया कि एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कैसे बनाया जाता है, वो जब वॉइस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, देखो बेटा धीरे 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 करके आपको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग के अंदर एंटर हो। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें घुस रही होंगी आपके। ठीक है, चलो देखो, जब भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि भैया ये कैसे हम पहचाने सब्जेक्ट, तो आपको मैंने एक फार्मूला दिया था, हु और व्हाट। क्या बोला था बेटा, हु और व्हाट से वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखो, हु इज टीचिंग इंग्लिश, वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे, हु इज टीचिंग इंग्लिश, एक्टिव वॉइस में रहे, सेंटेंस है, फिर भी तुम्हारा सेंटेंस का सब्जेक्ट निकल जा रहा है पुरुषोत्तम सर, तो पुरुषोत्तम सर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन है। क्या है, नाउन है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय पुरुषोत्तम सर, अगर इसको बोलना है तो इसको भी वैसे ही बोल सकते हैं, हु इज बीइंग टॉट बाय पुरुषोत्तम सर। नहीं, आप बोलोगे हु नहीं, व्हाट से, व्हाट इज बीइंग टॉट बाय पुरुषोत्तम सर, पुरुषोत्तम सर के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा है, तो इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, तो इंग्लिश यहां पे भी
सब्जेक्ट निकल गया। क्या निकल गया बेटा? सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन है। खलास, सब चीज खत्म। आपको मैंने पहला चीज सिखा दिया, सब्जेक्ट ज्ञात करना, चाहे वो एक्टिव में चाहे वो पैसिव में। क्योंकि आप तो रटते थे कि भैया सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, मेन आइडिया होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। भाई अधूरा ज्ञान है। पैसिव वॉइस में कैसे पहचानोगे? रिसीवर होता है ना, इसके लिए सारी चीज सिखाया। ठीक है, अब सीखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे होता है? ठीक है, चलो ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनिएगा। ये आप थोड़ा मिटाते हैं। अब ऑब्जेक्ट का टॉपिक लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे। लंबा वीडियो जा रहा है मुझे पता है, लेकिन सिखाना जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट देख बेटा, ऑब्जेक्ट कैसे होता है। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस पहचान में आ गया ना कि कैसे सिखाया ना। अब देखो, जैसे कोई सेंटेंस हो गया, ठीक है, पुरुषोत्तम सर, पुरुषोत्तम स क्या लव्स, लव्स क्या मां कौशल्या, मां कौशल्या। ये मेरी मां का नाम है ना, ठीक है, मेरी मां का नाम। पुरुषोत्तम स लव्स मां कौशल्या। ठीक है, ये आप जान जाओगे कि ये कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, ये तो आप जान गए ना, पुरुषोत्तम सर लव्स मां कौशल्या। ठीक है, अब आप इसमें सब्जेक्ट आपने ढूंढा, इसमें आपने सब्जेक्ट ढूंढा क्या? पुरुषोत्तम सर। हु लव्स मां कौशल्या, हु और प्लस हु ऑब्लिक वर्ड से, वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हु लव्स मां कौशल्या, तो पुरुषोत्तम सर लव्स मां कौशल्या, तो पुरुषोत्तम सर सब्जेक्ट हो गए, तो सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में है, ये तो आप जान गए, ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अरे भाई V3 नहीं है ना, लव्स लव्ड नहीं है ना, और इज एम आर नहीं है ना, वॉज वार नहीं है ना, बीन बिंग नहीं है ना, तो क्या हो गया? एक्टिव वॉइस में हो गया, सीधी सी बात। ठीक है, एक्टिव वॉइस में अगर हु और व्हाट से, वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ढूंढना है इसमें, अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो व्हाट और whom से क्वेश्चन पूछेंगे। वर्ब से व्हाट या ऑब्लिक whom से, वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कैसे? देखो, पुरुषोत्तम सर लव्स मां कौशल्या, तो व्हाट या whom से, वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे। लव्स क्या है? वर्ब है, इससे क्वेश्चन पूछा। पुरुषोत्तम सर लव्स whom, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है ना। पुरुषोत्तम सर लव whom, पुरुषोत्तम सर किसको प्यार करते हैं? मां कौशल्या को। तो मां कौशल्या क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, क्योंकि नाउन का काम ही है ऑब्जेक्ट बनना। नाउन का काम ही है ऑब्जेक्ट बनना। कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, कोई भी सेंटेंस, ठीक है, कोई भी सेंटेंस लिख लीजिए, देख लीजिए, मैं दिखाता हूं। दूसरा सेंटेंस, एक सेंटेंस मैंने दिया था, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या लिखा था बेटा? आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढा?
हु अवार्ड से वर्ब क्वेश्चन किया, सब्जेक्ट बोला। हु एम टीचिंग इंग्लिश, वर्ब से क्वेश्चन बोला, हु टीचिंग इंग्लिश, हु एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हु से एम का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आपको अटपटा लगता है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। एम बंद कर दो यार, लिखो हु टीचिंग इंग्लिश, कौन पढ़ाता है, एम, आई पढ़ाता है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे, आई एम टीचिंग व्हाट, आई एम टीचिंग व्हाट, व्हाट से क्वेश्चन पूछ दो वर्ब को, आई एम टीचिंग व्हाट, तो इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, चलो इतना क्लियर, इतना क्लियर। और कोई सेंटेंस सिखा दूं, और कोई सेंटेंस सिखा दूं, चलो एक और सेंटेंस सिखाते हैं, ठीक है। राम eats a मैंगो, ठीक है। राम eats a मैंगो, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वॉइस है, देखा कि इसमें बी का वर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं, और इज एम आर वॉज वेयर तो है ही नहीं, वॉज वेयर बीन बीइंग कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट डूअर हो जाता है, राम ईट्स। अगर वो फॉर्मूला नहीं करना है तो फॉर्मूला वो नंबर दूसरा वाला, क्या बोलोगे, हु ईट्स अ मैंगो, तो राम, वो पहचान लिया। अब इसको ऑब्जेक्ट पहचानना है, तो पहचानोगे कैसे, क्या करोगे, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए किससे क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट और हुम से, राम एट्स व्हाट, तो राम एट्स मैंगो, तो मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये नाउन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करते हैं। कौन करते हैं, नाउन करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब लास्ट आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। चलो इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ठीक है। कि कल पढ़ाएं, चलो आज ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। टाइम मुझे पता है, टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन पढ़ा देते हैं, ठीक है बेटा। प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक। अच्छा बेटा, अब मेरे को एक चीज समझाओ कि आपने प्रीपोजिशन का नाम सुना है ना, प्रीपोजिशन का नाम सुना है। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन नहीं बोलते हैं ऐसे, प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन ये होता है कि सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका, प्रीपोजिशन का। जैसे एक पहला सेंटेंस मैंने लिखा था ना बेटा कि सुनील जी वर्किंग इन BSNL, सुनील जी वर्किंग इन BSNL, ठीक है। देख बेटा, प्रीपोजिशन क्या करता है कि सुनील इज वर्किंग, यहां तक बंद हो जाता तो भी सेंटेंस काम हो जाता। सुनील जी काम कर रहे हैं, सुनील जी वर्किंग। लेकिन इसमें नई इंफॉर्मेशन डालने के लिए, नया इंफॉर्मेशन डालने के कि वो BSNL में काम करते हैं, इन प्रीपोजिशन लगाए और लिख दिया BSNL। सुनील जी वर्किंग इन BSNL, सुनील जी BSNL में काम कर रहे हैं। एट कहां पे, कहां पे, बलिया में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लिख दीजिए सुनील जी वर्किंग इन BSNL एट मुंबई, हैदराबाद।
इलाहाबाद, सहारनपुर, कहीं पे भी लिख दीजिए। फिर एक नया इंफॉर्मेशन, एट सहारनपुर, किसके लिए काम कर रहे हैं? फॉर इंजॉइंग द लाइफ। नई इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर। ऐसे भी कह सकते हैं कि इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। क्या बोलेंगे प्रीपोजिशन को? इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन, क्या? विथ अदर वर्ड्स, विथ अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। वही सेम चीज, ठीक है, सेंटेंस। इट रिलेट्स मतलब प्रीपोजिशन रिलेट करता है एक नाउन या प्रोनाउन के साथ विथ अदर वर्ड, दूसरे शब्दों के साथ ऑफ अ सेंटेंस में, ठीक है। वही सेम चीज जो बताया कि सुनील जी वर्किंग इन BSNL एट, ठीक है, इलाहाबाद। तो रिलेट कर रहे हैं ना नाउन या प्रोनाउन के साथ। देखो अब इतना ही देखो, सुनील जी वर्किंग इन BSNL, नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट कर रहे हैं। कैसे रिलेट कर रहे हैं अब आपको सिखाना चाहता हूं। देखिए, सीखिएगा बेटा, बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखिएगा। प्रीपोजिशन जैसे होता है ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, फॉर, सिंस, बिहाइंड, विदाउट, विथ, सब चीज, ये सारा चीज प्रीपोजिशन होगा। ये सारा चीज का काम है कि सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, ठीक है। सुनील जी वॉकिंग इन BSNL में इन प्रीपोजिशन है। क्या है बेटा? प्रेपोजिशन है। क्या है बेटा? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद मेन बात यही है, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी नाउन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नाउन लिखा जाता है। और वो नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वो वर्किंग का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यहां से आप बंद कर दिए सेंटेंस कंप्लीट। सुनील जी वर्किंग, सुनील जी काम कर रहे हैं, लेकिन इन BSNL, इनको BSNL से रिलेट किया गया है। BSNL किसका ऑब्जेक्ट है? इनका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। और वो ऑब्जेक्ट का कौन काम करता है? बताया था ना, नाउन काम करता है। तो इसी को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया गया। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है BSNL, आप इसको बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ये BSNL किससे रिलेट कर रहा है? इन से रिलेट कर रहा है। इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट। आप ये भी कह सकते हैं, देखो, सुनील जी वर्किंग एट मुंबई या इन मुंबई, तो सुनील जी वर्किंग बंद कर दो, यहां तक सेंटेंस कंप्लीट, फुल स्टॉप डाल दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इन लिख दिया तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और वो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? नाउन होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का औकात किसके पास है? सिर्फ नाउन के पास है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी को हाई फाई नाम लोग दे दिए हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? इतना एनर्जी इसलिए लगा रहा हूं कि सीख लो, ठीक है। करीब 1 घंटा 20 मिनट हो रहा होगा मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक। पूरे रूम में कहीं घड़ी नहीं है, घड़ी देख के नहीं पढ़ाता, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि 1:20 हो रहा होगा, ठीक है। एक आइडिया हो जाता है, ठीक। चलो एक और सेंटेंस आपको सिखाते हैं, ठीक है। देख बेटा, एक और सेंटेंस,
एक और सेंटेंस, फिर एक और चीज सिखा के बंद करेंगे, ठीक है। मैंने एक बोला था सुजीत एंड सुनील, सुजीत एंड सुनील क्या, आर गोइंग टू बलिया, आर गोइंग टू बलिया, ठीक है। ये सेंटेंस दिया था ना बेटा। अब तुम ये जान गए हो कि ये भैया एक्टिव वॉइस में है। क्या है? एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। ठीक, अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाने का जो काम है वो देखते हैं। सुजीत एंड सुनील आर गोइंग टू बलिया। अगर टू बलिया बंद कर देंगे तो क्या है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाएगा बेटा। सुजीत एंड सुनील आर गोइंग, सुजीत और सुनील जा रहे हैं, जा रहे हैं, यहां पे भी कंप्लीट हो सकता है। टू क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ा गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए टू जोड़ा गया कि भैया वो सुजीत और सुनील भैया जी बलिया जा रहे हैं। तो टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन। क्या हो गया? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद कुछ भी जो भी लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और वो ऑब्जेक्ट बनने का काम किसकी औकात में है? नाउन के औकात में है। तो टू बलिया, बलिया जो है वो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे बंद कर दोगे तो सुजीत एंड सुनील आर गोइंग, सुजीत और सुनील जा रहे हैं। टू बलिया से कोई मतलब नहीं है, बलिया को सिर्फ टू से मतलब है। तो इसलिए ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? चलो तीसरा सेंटेंस बना देते हैं। तीसरा सेंटेंस, ठीक है। सिखाना मेरे का काम है बेटा, कैसे भी तुम सीखो, लेकिन सिखाना मेरा काम है, ठीक है। देखो, संजय वॉज, एक सेंटेंस दिया था मैंने, संजय वॉज स्टडिंग, संजय वॉज स्टडिंग, STUDING, स्टडिंग, STUDING, स्टडिंग क्या? इन महात्मा गांधी विद्यापीठ, विद्यापीठ दिया। चलो, संजय वॉज स्टडिंग, संजय पढ़ रहे थे, बंद कर दिया। कोई मतलब हुआ? संजय पढ़ रहे थे, अरे भैया पढ़ रहे थे। अब इन क्यों लिखा गया? एक इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए। क्या इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए? कि भैया संजय भैया पढ़ रहे थे महात्मा गांधी विद्यापीठ में। तो महात्मा गांधी विद्यापीठ जो है वो नाउन है। अरे नाउन नाम है, काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। इसीलिए तो बोला था कि ऑब्जेक्ट काम है, नाउन नाम है। जैसे मेरा नाम पुरुषोत्तम सर टीचर्स इंग्लिश, पुरुषोत्तम सर क्या है? नाम है। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। समझ में आ रहा है? तो ये जो होगा महात्मा गांधी विद्यापीठ, एक एप्रोप्रिएट क्या है? प्रॉपर नाउन है, कॉलेज का नाम है। तो ये किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और प्रीपोजिशन का जब ये ऑब्जेक्ट होता है तो इसी को हाईफाई नाम दे दिया जाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस सिखा दूं? ठीक, और चलो बंद करते हैं। एक और चीज, लास्ट चीज है ना, ठीक है, लास्ट चीज। मैंने जब ऑब्जेक्ट पहचानने का नियम बताया अभी कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट व्हाट या होम से आप क्वेश्चन करके पूछ लोगे। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या? पैसिव वॉइस में क्या? अभी आ जाएगा।
अभी इसी में है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में ही काम ये हो जाएगा। अगर मैंने बोला क्या एक सेंटेंस मैंने बोला था, अ मैंगो इज ईटेन बाई राम, क्या बोला था बेटा? अ मैंगो इज ईटेन बाय राम। आपने जान गया कि ये पैसिव में है, आपने जान गए कि ये पैसिव में है, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सीधा सा बात है यार, सीधी सी बात है। अ मैंगो इज ईटेन, मैंगो को खाया गया था। बाय क्या है? बाय क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। नाम क्या है? नाउन। काम क्या है? ऑब्जेक्ट बनने का। तो बाई राम, बाई प्रीपोजिशन, राम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? जब भी पैसिव वॉइस रहेगा बाई लिखा रहेगा, और बाई क्या होता है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी लिखा रहेगा वो ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर? मैंने आपका गोल क्लियर कर दिया। नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में बेटा जी अगर सब्जेक्ट दिखाई दिया तो बोलना भैया या तो नाउन या तो प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिखाई दिया बोलना है नाउन या प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दे दिया, चाहे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दे दिया, तो कहना है भैया या तो नाउन या तो प्रोनाउन। काम खत्म। 3 चीज बता दिया। अब आपको सेकेंड पार्ट में, इसके बाद ही इसका ही वीडियो बनेगा, क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई बता देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई बाद में बताता है, बोलता है 10-20 वीडियो हो जाने दो, नहीं समझ में आएगा। समझा के इसी बोर्ड पे करूंगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी के बारे में बताना, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी का तारीफ करना, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी के बारे में बताना, COMPLIMENT। क्या मतलब? किसी की तारीफ करना। और आज भी किसी के बारे में कॉम्प्लीमेंट में करना चाहता हूं। क्या? जब मैं एयरफोर्स में था तो एक LO साहब रहते थे। LO साहब आते थे हमारे ऑडिट करने के लिए, जिनका नाम क्या था? मिस्टर हितेंद्र बंसल। क्या था हम नाम? हितेंद्र बंसल। ये वीडियो नंबर 20 उनके लिए डेडिकेटेड है। क्यों डेडिकेटेड है? बेटा जब मैं फौज में था ना, इन्होंने मुझे इतना गाइडेंस दिया, अभी भी मुझे वो सब कुछ बताते हैं जो एक मेंटोर के बारे में होता है। ट्रूली मेंटोर है सर। अ ग्रेट सैल्यूट आपके हर चीज़ों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करता हूं सर कि आपको भी ये पसंद आया होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं सर जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, वो दिल से आता है सर। ठीक है, मेरे अंदर एक ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा पार्ट है सर। मैं ग्रेटिट्यूड में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। ठीक है, सो आई लव यू सो मच जो आपने मुझे इतना राह दिखाया। ये यूट्यूब के लिए जो भी मैं वीडियो पे पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये ऑनलाइन मैं बोल रहा हूँ आप लोग के सामने, इनका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ तक ले जाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलो ज़्यादा लेट हो गया है,
मैं सोच रहा था कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बताऊं, लेकिन लेट जाता हूँ। मुझे लग रहा था कि 2 वीडियो हो रहा है और सर भी बोल रहे थे कि पुरुषोत्तम सर 2 वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद।